हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं भावना मिश्रा, जर्नलिस्ट भावना। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये क्यों दिखा रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है और साथ ही साथ मेरे प्यारे प्यारे हस्बैंड का बर्थडे भी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सुबह उठ के मंदिर गए और ये है देवी मंदिर। और देवी मंदिर पे आप देख रहे हैं कि हम लोग प्रसाद ले रहे हैं, फूल ले रहे हैं और मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे हैं कि हाँ ले लो, अच्छे से लाल फूल ले लो, माता को माला चढ़ाएंगे। और अब हम लोग निकल गए मंदिर के तरफ। और हम लोग मंदिर जा रहे हैं क्योंकि आज के दिन आप सब जाते होंगे, बर्थडे होता है या एनिवर्सरी होता है तो हम लोग मंदिर ज़रूर से जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं कि आज का ये दिन हमारा हमेशा ऐसे ही खास रहे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे हस्बैंड इतने बिजी हैं कि मंदिर में भी उनका फ़ोन आ रहा है। और हम लोग निकल गए, अब मंदिर आ गए हम लोग। अब माता रानी का दर्शन होगा और ब्लॉग के माध्यम से आप लोग भी, सब लोग आशीर्वाद ले लीजिए माता रानी का। मंदिर में उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी आगे कुछ लोग खड़े थे तो हम लोग, हालांकि देवी मंदिर बहुत अच्छा लगता है, मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, सब आराम आराम से जाके दर्शन कर लेते हैं। जय माता दी। और मेरे हस्बैंड को टीका लगा रहे हैं पंडित जी। तो ऐसे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब आज, क्योंकि आज माता रानी का सुबह सुबह दर्शन करने को मिला। ऐसे होता है ना कि हम लोग कुछ खास दिन पे ही मंदिर जा पाते हैं, ऐसे तो सब लोग इतने बिजी हैं, टाइम नहीं मिलता। मेरे हस्बैंड नारियल फोड़ रहे हैं, आप देखिए। अरे एक बार में इतने अच्छे से उन्होंने नारियल फोड़ दिया। ऐसे पंडित जी ने बोला कि आप उधर से फोड़ के ले आइए, क्योंकि नारियल फोड़ने का एक अलग जगह बनाया गया मंदिर में। और पंडित जी को मैंने बताया कि आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो उन्होंने माता रानी के पास से एक माला उनको पहनाया। और बहुत खुश थे आज हम दोनों, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी। अब क्योंकि हमें और भी जगह जाना था तो प्रसाद लेके मैं फटाफट निकलने के लिए, मैंने अपनी बहन को भी बोला कि तुम भी प्रसाद ले लो। और तब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि आज बहुत लंबा चौड़ा शेड्यूल है और बहुत सारे काम भी हैं। एनिवर्सरी की खुशी है और काम भी बहुत सारे हैं, तो इसलिए मेरे सिर पे काम का टेंशन आपको दिख रहा होगा, लेकिन माता रानी का आशीर्वाद लेना भी बहुत ज़रूरी है। फिर अचानक मुझे याद आया कि अरे मैं अगरबत्ती लाई थी अपने घर से, तो फिर मैंने धूप जलाया ही नहीं भगवान के पास, सीधा प्रसाद चढ़ा दिया है। तो मैं सोची कि चलो अब एक बारी धूप जला ही देते हैं, फिर पास में है ही, क्योंकि अम्मा ने कहा था कि भाई ले जाओ अगरबत्ती और सब जगह जला देना, और तब चारों तरफ धूप दिखाना अच्छा होता है। इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी दोस्तों कि एकदम जल नहीं पा रहा था। तो अभी फिर यहाँ पे एक अलग जगह बनाई है सिस्टम से, बहुत सब लोग देखिए, पूरा अगरबत्ती का अलग जगह है ताकि किसी के कपड़े में ना लग जाए, बहुत सावधानी से करना पड़ता है। और फिर सब लोग चारों तरफ जितना दिखा के भगवान को, और फिर एक जगह पे रख देते हैं। और हाँ, मैं और मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, माता रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं। फिर ना अगरबत्ती जलाने के बाद एक बार परिक्रमा करते हैं, ऐसे तो 5 बार या एक बार भी आप कर सकते हो। तो चारों तरफ जो माता रानी का चारों दिशाओं में वो गेट बना है, सारे गेट पे आशीर्वाद लिया जाता है। मैं बचपन से आती हूँ यहाँ पे और मुझे बहुत शांति मिलती है। ऐसे तो कहते हैं कि पूजा करने के बाद मंदिर के प्रांगण में थोड़ी देर बैठना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे पास समय नहीं था ज़्यादा और हम लोग काफ़ी लेट ही निकले घर से, तो इसलिए अब हम लोग जल्दी जल्दी निकलने की भी तैयारी में थे। और फिर हमने अपना जूता चप्पल ना उधर ही उतार दिया था प्रसाद वाले भैया के पास। तो अब हम वहाँ से अपना जल्दी फटाफट करके और निकलेंगे। और ये हम निकल गए हैं अब फाइनली, क्योंकि लेट काफ़ी हो रहा था तो इसलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं, फटाफट निकल गए हैं। और ज़्यादा मैं बढ़ाऊँगी नहीं ब्लॉग को। और ये अब हम लोग सेकंड मंदिर आ गए हैं, बंगला माँ बंगला मुखी के मंदिर में। और दोस्तों यहाँ पे दही और हल्दी चढ़ाने का रिवाज है, और कहते हैं कि यहाँ दही हल्दी चढ़ाने से माता रानी खुश हो जाती हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड दही हल्दी चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं 2 अलग अलग लाइनें बनी हुई हैं, हमेशा ये मतलब फिक्स बना दिया गया है, पुरुष अलग महिला अलग। फिर हम लोग पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे दिल से, बहुत शांति से पूजा हमने की।
और भीड़ नहीं थी बिल्कुल। मैं भीड़ भाड़ के कारण भी थोड़ा मंदिर आने से बचती हूँ। मुझे लगता है इससे अच्छा मैं घर में बहुत शांति से और श्रद्धा से पूजा कर लेती हूँ। तो इसलिए भी मैं मंदिर पर्व त्योहार में या दुर्गा पूजा के समय नहीं आ पाती। ये माँ बंगला मुखी की बहुत सुंदर सी मूर्ति है और बहुत आस्था है लोगों को कि इस मंदिर में। और ये आप देखिए कितनी सारी दही हल्दी का माता को चढ़ाया गया है। दही हल्दी यहाँ शुरू से रिवाज है। ऐसा कहा गया था एक बार कि मंदिर के प्रांगण में दही हल्दी ना पूरा प्रांगण में छिटा हुआ दिखा। इसकी बहुत सारी और कहानियाँ हैं, कभी विस्तार से बताऊंगी मंदिर जाने का मौका मिलेगा तो। और ये पूरा सारी दुकानें खुली थी पर मंदिर में भीड़ कम थी, भीड़ ज़्यादा नहीं थी, तो हमें आराम से दर्शन भी हो गया, हमने पूजा भी कर लिया और फटाफट हम निकल भी रहे हैं। बीच बीच में मुझे नींद भी आ रही थी। ये तीसरा मंदिर आ गए हम। सबसे फेमस मंदिर है वहाँ बाबा गरीबनाथ के मंदिर में। और यहाँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों, कोई भी ऐसा दिन रहे और यहाँ भीड़ ना हो, ऐसा होता ही नहीं है बिल्कुल भी। हमेशा भीड़ होती है, हमेशा। और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि लोटा तो तुमने लिया ही नहीं, तो जल कैसे चढ़ाओगी, लोटा कहाँ रख दिया। तो फूल वाले भैया जिनसे हमने फूल और प्रसाद और बेलपत्र वगैरह लिया था, तो वो ना एक मिट्टी का लोटा भी देते हैं दोस्तों। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि जाओ तुम लोटा लेकर आओ, तब तक मैं दर्शन करता हूँ। तो अब मैं तो चली गई हूँ और लेकिन अब वो जा रहे हैं आगे। और यहाँ भी मतलब बहुत शांति से पुरुष अपना अलग लाइन बना लेते हैं, महिलाएं अलग बना लेती हैं। और दोस्तों यहाँ आरती के बाद ना भजन होता है और इतना अच्छा लग रहा था भजन कि मतलब लग रहा था कि एकदम झूम गए लोग भजन पे, बहुत झूम रहे थे, ताली बजा रहे थे। तो आपने भी भजन सुना होगा, कितना अच्छा लग रहा है भजन। सब लोग एक साथ ताली बजा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड जल चढ़ा के आ गए, मैं नहीं जा पाई, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो अब हम आ गए नंदी महाराज के पास और यहाँ पे नंदी महाराज पे भी सब लोग जल चढ़ा रहे हैं। मेरे हस्बैंड नंदी महाराज को माला पहनाने के लिए पूरा आगे आगे जा रहे हैं कि नंदी महाराज को माला पहनाए। और बहुत मतलब यहाँ पे नंदी महाराज में कहते हैं कि उनके कान में जो भी मांगो वो पूरा हो जाता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप भी कुछ मांग लीजिए अपने लिए। तो पहले ऐसे नंदी महाराज का सेवा करते हैं और उसके मैं उनको बता रही थी ना कि आप उधर से उनका कान बंद करो और एक तरफ से बोलो। तो वो भी पता नहीं इतनी देर क्या मांग रहे थे, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। और वो मतलब पूरा जो भी उनके दिल में था आज उन्होंने खुल के मांगा है पूरा। और नंदी महाराज का पहले सेवा करते हैं, थोड़ा पैर दबाते हैं, पैर सहलाते हैं, फिर उनसे मांगते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मांग लिया। फिर हम बाहर आए तो एक पंडित जी थे, तो उन्होंने टीका लगाया और फिर मैंने उनका आशीर्वाद लिया। अब हमें काफ़ी लेट हो रहा था दोस्तों, 11 बज चुके थे और हम काफ़ी लेट हो रहे थे। तो इसलिए अब और वो मैं और मेरे हस्बैंड फूल वाले भैया को पैसे दे के और हम लोग फटाफट वहाँ से निकले, क्योंकि हमारे घर पे आज सत्यनारायण भगवान की पूजा भी थी। और फिर हम लोग अब आ गए हैं। मेरे हस्बैंड बोले कि चलो अब एक संतोषी माता का मंदिर है रास्ते में, तो वहाँ भी चल ही लेते हैं। तो अब हम लोग वहाँ आ गए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। तो हम लोग फटाफट यहाँ सिर्फ दर्शन करेंगे और दर्शन करके निकलेंगे। और ये संतोषी माता को पंडित जी चुंदरी चढ़ा रहे थे और बाहर एक छड़ से घेरा हुआ था, तो हम अंदर नहीं जा पा रहे थे। तो हमें बस दर्शन, देखिए मंदिर में दर्शन करके श्रद्धा से भगवान का आशीर्वाद लेना बड़ी बात है। और हम भगवान को क्या ही दे सकते हैं, अपनी श्रद्धा से, अपने सहमति से हम लोग थोड़ा बहुत प्रसाद चढ़ा देते हैं, वो अपने लिए, बाद में तो खुद ही खा जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सनातन का अपना मान्यता है, तो वो करते हैं। और भी बहुत सारे मूर्ति लगे हुए थे इसमें भगवान के। ये माता है, तो माता पर से मैंने थोड़ा सा सिंदूर लगाया अपने सिर में। माता दुर्गा की बहुत अच्छी मूर्ति लगी हुई थी, बहुत प्यारी सी। तो उस पर मैंने सिंदूर लगाया और अंदर में शक्तिपीठ बनी हुई थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड अंदर गए और सारे शक्तिपीठ माता जो हैं बनी हुई, उन सब का आशीर्वाद लिया। आज बहुत अच्छा लग रहा था
कि मैं ऐसे रोज़ मंदिर नहीं जा पाती हूँ, ना मेरे हस्बैंड जा पाते हैं, समय का बहुत अभाव है हम दोनों के पास। तो इसलिए आज, लेकिन आज का दिन खास शुरुआत हुई अगर मंदिर से तो खास ही होगा। और आप देख सकते हैं मुझे नींद भी आ रही है क्योंकि मैं बहुत सुबह जग गई थी और मैं थकी हुई भी हूँ, लेकिन आज आज मैं जल्दी सो भी नहीं पाऊँगी, मुझे बार बार नींद आ रही है। और यहाँ पे फिर हम लोग आगे बढ़े तो फिर जो भी मूर्ति नज़र आ रही थी राधा कृष्ण की मूर्ति थी यहाँ पे लगी हुई। तो उसमें उसके बाद जब आगे बढ़े तो नंदी महाराज के कान में, यहाँ भी मेरे हस्बैंड विश मांग रहे हैं, आज अपनी सारी विश मांग लेंगे। और यहाँ भी वो, तो यहाँ पे क्योंकि वहाँ भीड़ ज़्यादा थी तो मैं नंदी महाराज से विश नहीं मांग पाई, लेकिन यहाँ मुझे मौका मिल गया तो मैंने भी नंदी महाराज से कुछ मांगा है। अब देखिए पूरा होता है कि नहीं होता है, लेकिन मैंने मांगा जो भी मेरे दिल में था, जो भी ख्वाहिश थी वो मांगा, अपने लिए भी मांगा और अपने हस्बैंड के लिए भी मांगा क्योंकि आज उनके लिए भी बड़ा ख़ास दिन है। और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा तो पूजा नहीं करते हैं ऐसे घर में, लेकिन उन श्रद्धालु बहुत है, श्रद्धा अंदर है, दिल में श्रद्धा है भगवान के लिए। और हर साल वो भोले बाबा का जो बोलबम यात्रा होता है उसका कंवरिया सेवा शिविर लगाते हैं, तो बाबा से बहुत ख़ास रिश्ता है उनका और बाबा के बहुत बड़े वो भक्त हैं। तो कंवरिया सेवा शिविर लगा के वो श्रद्धालुओं की सेवा करके उसको ही अपनी भक्ति मानते हैं, तो उनका एक अपना अलग तरीका है भक्ति और सनातन में, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी के साथ हमने मुजफ्फरपुर के सारे जितने प्रसिद्ध मंदिर हैं सभी मंदिरों का दर्शन किया, बहुत सारे फ़ोटो भी खिंचवाए और माता रानी का आशीर्वाद आप लोगों पे भी बना रहे, महादेव का आशीर्वाद आप पे बना रहे। और मेरा ये जो चैनल है जर्नलिस्ट भावना, ये मेरा ब्लॉगिंग, स्पेशल ब्लॉगिंग का चैनल है। एनिवर्सरी पार्टी का वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें।